नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, शास्त्रों में एक आख्यान आता है कि रत्ना नाम का एक डाकू था जो कि जंगलों में वहाँ से जो भी राहगीर गुजरते थे उन्हें लूट लिया करता था और इस लूट की संपत्ति से ही वो अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार कुछ सन्यासी भी वहाँ से गुजर रहे थे, वो भी तीर्थ की यात्रा के लिए जा रहे थे, तो उनके पास भी कुछ सामान थे। अब रत्ना डाकू ने आदतन उन सबको भी घेर लिया और उन्हें कहा कि तुम अपनी सारी चीजें दे दो, अन्यथा मैं तुम्हें मार दूंगा। अब सन्यासी तो सन्यासी थे, उन्होंने कहा कि तुम ये जो कर रहे हो ये पाप कर्म है, तुम ऐसा क्यों करते हो? तो डाकू ने कहा कि मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ये करता हूँ। सन्यासियों ने कहा कि ये तो पाप कर्म है, तुम ये करते हो, अपने परिवार से कभी तुमने पूछा है कि इस पाप में क्या वो भी भागी हैं? उसने कहा कि जरूर, मैं उनके लिए कमा रहा हूं तो जरूर वो भी भागी होंगे। तो सन्यासियों ने कहा कि एक बार जरूर पूछ लो उनसे कि ये जो तुम पाप कर्म करते हो, दूसरों को तकलीफ देते हो, लूटते हो, क्या इसमें सचमुच वो भागीदार हैं? बात लग गई उस डाकू को। उसने कहा ठीक है, तुम सब यहीं रहना। बांध दिया उन सबको, अपने घर गया। पत्नी से पूछा, बच्चों से पूछा कि मैं तुम्हारे लिए कमा के लाता हूँ, अर्थात लूट के लाता हूँ, इस पाप में तुम सब भागी हो या नहीं हो? उन सब ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये तो आपका काम है, हमें पालना पोसना, अब आप कैसे लाते हैं ये आपका काम है, वो पाप होता है या पुण्य होता है उसके भागी आप ही हैं। अब रत्ना डाकू की आंखें खुल गई, वापस आए, सन्यासियों को उन्होंने खोला और कहा मुझे भी दीक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए, क्योंकि अब तक मैंने बहुत पाप कर्म किए हैं। उन्होंने उन्हें कुछ मंत्र दिए और उस मंत्र का जाप करते करते, कहा जाता है कि राम का मंत्र दिया। अब राम 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 करते करते वो भी इस धुन में मग्न हो गए और इतने मग्न हो गए, इतने एकाग्रचित हो गए कि कहा जाता है कि चींटियों ने भी उनके शरीर के चारों तरफ जैसे घर बना लिया था। इसीलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। आप सब जानते हैं, जिन्होंने रामायण नामक महाकाव्य लिखा जो सदियों से ही हर एक आत्मा के लिए बहुत ज्यादा प्रेरक है, उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण अंश रखता है, अंग बनकर रह गया है। तो वास्तव में कैसे एकाग्रता किसी मनुष्य के जीवन को संपूर्ण परिवर्तित कर देता है, हम सब के सामने एक पौराणिक आख्यान है। इसीलिए हम भी तपस्या पे चर्चा कर रहे हैं कि हम भी क्या ऐसे ही अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं, ऐसे ही क्या भी हमारा संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो सकता है। आइए इस सुंदर बात को हम भ्राता जी के साथ आज की चर्चा में शामिल करेंगे। पहले उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू। भ्राता जी, एक सुंदर एग्जाम्पल है कि कैसे कोई व्यक्ति इतनी गहरी साधना में जुड़ सकता है या ध्यानस्थ हो सकता है। मैं ये आख्यान सुनकर सोच रहा था, एक मेडिकल की बहुत सुंदर बात है कि जब मनुष्य का मन एकाग्र हो जाए, शांत हो जाए, तब ब्रेन के जो भिन्न भिन्न सेंटर्स हैं उनसे ऐसे सुंदर लिक्विड्स का सिक्रेशन होता है जो बहुत ही सुंदर होते हैं। उनसे जीवन बदलता है, हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाती है, ब्रेन की स्थिति बहुत सुंदर हो जाती है। अब देखिए, मान लो एक व्यक्ति ने अपने मन को एकाग्र कर दिया, मैं शांत स्वरूप हूँ। शांति के कारण भिन्न भिन्न जगह से कैसा द्रव्य स्रावित होगा ये तो कोई जान नहीं सकता, पर एक शांति की तरंगे पूरे देह में फैल जाएंगी जो कहीं ना कहीं देह को शक्तिशाली बनाएंगी। तो बहुत ही अच्छी चीज है, जीवन को बदलने वाली, मैं तो कहूँगा जीवन जीने की कला सिखाने वाली एकाग्रता की साधना है। मनुष्य को स्वतः ही सुंदर विचार आने लगते हैं, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके प्रति वैराग्य हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ आने वाले लाखों लोगों ने शराब छोड़ी एक झटके में, स्मोकिंग छोड़ी, पान तंबाकू जितने व्यसन ने फटाफट छोड़े, एकाग्र चित्त हुआ और इन चीजों से नफरत आ गई और शक्ति आ गई छोड़ने की। नहीं तो प्राय लोग कहते हैं कि चाहते तो हैं पर छोड़ नहीं पाते, पर एकाग्रता से उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई कि वो इसको तत्काल छोड़ सके। हमारे पास कईयों के बड़े सुंदर अनुभव हैं कि छोड़ तो दिया पर कठिनाई बहुत होने लगी। जैसे शाम को 6 बजते थे, सिर दर्द होता था, शरीर चूर चूर होने लगता था चलें और पी लें कुछ, लेकिन वो ताकत आ गई थी, नहीं जाना है, बस एक ही संकल्प, नहीं पीना है। जी। तो एकाग्रता आत्मबल को बढ़ा देती है और मनुष्य के जीवन को दिव्यता की राह पर ले चलती है। जी, तो जैसे इस आख्यान में आता है कि एक ही नाम, जैसे राम का नाम लेते 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 वो ऐसे ध्यानस्थ हो गए,
तो क्या ऐसा किसी मंत्र पे ही ध्यान एकाग्र करना चाहिए, या फिर एकाग्रता की जैसे कल आप बात कह रहे थे कि हम परम सत्ता पे अपने आप को एकाग्र करें? मंत्र से जो एनर्जी क्रिएट हो रही है वो फैलने लगेगी। जी। ये दो का आधार हैं, इसके दो स्वरूप हैं। लेकिन अगर हम परम सत्ता पर ध्यान को एकाग्र कर दें, बुद्धि मन उससे लगा दें, निराकार पे। हाँ, जो सर्वशक्तिवान है, जो सागर के समान भरपूर है, तो उसकी संपूर्ण शक्तियां हमें आने लगेंगी। तो वो भी ठीक था, लेकिन ये परफेक्ट है, जिससे मनुष्य परफेक्शन की ओर चलेगा, उसमें संपूर्ण प्योरिटी आ जाएगी और जीवन सरल हो जाएगा। दादाजी, कल जहाँ पे हमारी चर्चा समाप्त हुई थी कि व्यक्ति यदि 32 मिनट तक अपने आप को एकाग्र कर ले, ऐसा शायद शास्त्रों में, मैंने तो नहीं पढ़ा है, लेकिन शायद कहा जाता है कि ऐसी बात सुनाई देती है, यदि एकाग्र हो जाए व्यक्ति तो कोई भी सिद्धि प्राप्त हो जाती। कुछ अनुभवी आचार्यों ने, ऋषियों ने ये बात कही होगी अवश्य, और फिर थोड़ी बहुत प्रचलित हुई। आज तक तो लोग जानते नहीं, लेकिन आजकल हमारी मेडिकल साइंस या साइकोलॉजिस्ट इतना मानते हैं कि 10 मिनट तक मनुष्य एकाग्र हो सकता है, उससे ज्यादा और नहीं। इसका कारण ये है कि आज सबके ब्रेन की शक्ति काफी क्षीण हो गई है। 10 मिनट के बाद वो विचलित हो जाता है, उनकी शक्ति उन्हें जवाब दे देती है। लेकिन जो व्यक्ति पवित्र हो, जिसके पास पुण्य कर्मों का बल हो, और जिसने एक अच्छी धुन अपने अंदर लगा दी हो, उसकी ब्रेन की शक्तियां भी बढ़ने लगती हैं, और तब मनुष्य एक लंबे काल तक एकाग्रचित हो सकता है। 32 मिनट क्यों, 32 घंटे भी हो सकता है। ये सब संभव है। आधार है जिसको हम बेस कहेंगे एकाग्रता का, जो हमारे ब्रेन को एम्पावर करता है बहुत ज्यादा, वो है ब्रह्मचर्य, पवित्रता। पवित्रता की शक्ति जिसके पास जितनी है उतना ही वो एकाग्र है। आजकल मैं बिल्कुल ओपनली कह देना चाहता हूँ, हमारे बहुत सारे युवक डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, टेंशन में रहते हैं, क्योंकि विषय वासनाओं के कारण ब्रेन की शक्ति को नष्ट कर डाला है। तो पढ़ाई का प्रेशर उनको बिल्कुल उदास कर देता है, ब्रेन की शक्ति उनको कोऑपरेट करती नहीं ना। अब कोर्स लंबा चौड़ा है, अभी एग्जाम आ रहे हैं, बहुत बच्चों के फोन आते हैं, 25 दिन रह गए एग्जाम को, हम क्या करें, इतना सारा सिलेबस है, क्या करें क्या न करें, हम तो कंफ्यूज हो गए हैं। क्योंकि ब्रेन की शक्ति क्षीण हो गई और उसका कारण बना विषय वासनाओं की वृद्धि। सब क्रिमिनल होता जा रहा है संसार में, युवक उसकी चपेट में आ जाते हैं। वो सोचते हैं दिस इज द रियल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, उन्हें ये पता नहीं दिस इज द रियल पॉइजन फॉर देयर लाइफ। तो इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भ्राता जी, ये वाली जो बात आती है एकाग्रता की, कि चलिए 32 मिनट या आपने कहा 32 घंटे भी किया जा सकता है, लेकिन सबके लिए शायद लगता है कि एकाग्रता की जो बात है, एकाग्रता वाली जो समझ है, वो अलग अलग है। शायद ये भी हो किसी के लिए कि हाँ भाई, एक ही पॉइंट, एक ही ऑब्जेक्ट को देखते देखते मैं 32 मिनट हो जाता हूँ। तो यदि रियल जो ये एकाग्रता है, यदि हम 32 मिनट या फिर उससे ज्यादा करना चाहते हैं, तो कैसा वो स्वरूप होगा आपकी दृष्टि? मन और बुद्धि दोनों को संलग्न करना होगा, और दो ही चीजों पर पहले एकाग्रता को बढ़ाना है। किसी बाह्य बिंदु पर नहीं, किसी बाह्य ज्योति पर नहीं, लेकिन आत्मा जो ज्योति स्वरूप है उस पर जी। दोनों भ्रकुटियों के मध्य में अंदर मैं आत्मा विराजमान हूँ, वो भी मैं हूँ, कोई थर्ड पर्सन नहीं, वो मैं हूँ, यानी अपने पर एकाग्र, और मन में सुंदर विचार, फिर परमात्मा पर बुद्धि को स्थिर, और मन में उसके बारे में सुंदर विचार, फिर आत्मा का भी छूट जाएगा, केवल परमात्मा एक ही एक, उसी को हम विजुअलाइज कर रहे हैं, उसके वाइब्रेशंस ले रहे हैं, उसके बारे में जो हमारे बहुत सारे विचार थे वो भी धीरे धीरे शांत होकर एक लवलीन स्थिति आ गई है, जैसे बस उसके अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये वो स्वरूप है। बिल्कुल, मतलब इस पे हमें एकाग्र अपने आप को करना होगा, और इससे ही शायद हमारी उन्नति होगी। भ्राता जी, कई बार कहा जाता है कि ये जो एकाग्रता वाली जो बात है, वो वास्तव में कई बार व्यक्ति से हो पाता है और कई बार नहीं हो पाता, और कई बार यदि वो एकाग्र करने की ऐसी कोशिश करता है तो सिर दर्द वाली बात हो जाती है, या कई बार और तकलीफें शुरू हो जाती हैं। तो यदि ऐसा लग रहा है कि सिर दर्द होने लगा या थोड़ी सी कुछ नेगेटिव फीलिंग होने लगी, तब क्या किया जाए? तब उस एकाग्रता को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। इसलिए मैं ये बात जोड़ देता हूँ, जो व्यक्ति बहुत सरल चित्त है, जो व्यक्ति बहुत मृदु है, जो ईगो लेस है, उसको इसमें ज्यादा सफलता मिलेगी। जिसने संसार की सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया, जिसने कर्मेंद्रियों के सभी रसों को जीत लिया है,
उसको इसमें संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। इस पे बहुत ध्यान देना, अन्यथा वही भिन्न भिन्न इंटरेस्ट बनाए हुए ना मनुष्य ने अपने, तो वो इंटरेस्ट उनको सूक्ष्म रूप से अपनी ओर आकर्षित करता है और इसमें कहीं ना कहीं बोरियत होने लगती है। ब्रेन की शक्ति भी जवाब देने लगती है। अब मान लियो किसी को रात को नींद अच्छी नहीं आई जी, अब उसका ब्रेन तो फ्रेश होगा ही नहीं, उससे एकाग्रता नहीं होगी। या कोई व्यक्ति बहुत सोता है तो उसका ब्रेन भी बहुत डल होगा, उससे भी एकाग्रता नहीं होगी। कोई व्यक्ति बिल्कुल नहीं खाता तो ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगी, ब्रेन साथ नहीं देगा। और कोई व्यक्ति टू मच खाता है तो ब्रेन डल हो जाएगा, ब्रेन को अपनी शक्ति लगानी होगी उस अधिक खाने को हजम करने में। तो जो व्यक्ति नींद और डाइट दोनों में एक संतुलन रखता है, न ज्यादा न कम, वो व्यक्ति बहुत अच्छा एकाग्र हो सकता है। ब्रेन भी बहुत फ्रेश होना चाहिए, हमारा तन भी बहुत तंदुरुस्त होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। हम थोड़ा थोड़ा बैठकर भी प्रैक्टिस करें और इसको हम 1 मिनट से बढ़ाना शुरू करें, 3 मिनट पर ले जाएं। दिन में कई बार हम अभ्यास करें, एक ही साथ घंटों बैठने की जरूरत नहीं तो बोर होंगे। जी जी 5-5 मिनट से शुरू करें, 10 बार कर दें सारा दिन में, फिर 10-10 मिनट करें, 5 बार कर लें, फिर 20-20 मिनट करें, फिर 5 बार कर लें, फिर कर्म करते अभ्यास करें। जैसे हमने अपना ध्यान परमात्मा स्वरूप पर लगाया हुआ है, उसके वाइब्रेशंस हमें मिल रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं, ये अभ्यास चलते फिरते किया जाए। स्वमान के अभ्यास से हमारे ब्रेन को एनर्जी मिलती है, स्वमान के अभ्यास से हम अंदर ही अंदर आनंदित स्वरूप में आ जाते हैं, हम एक हायर कॉन्शियसनेस में स्थित हो जाते हैं। उसकी बहुत बड़ी सपोर्ट होती है इस एकाग्रता में। प्रता जी, एक चीज थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहूंगा। जैसे हमने प्रारंभ भी किया था कि एकाग्रता से हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो क्या हमें एक कामना लेके कि मुझे ये सिद्धि चाहिए अपनी एकाग्रता को आगे बढ़ाना है, या फिर हम एकाग्र होते जाते हैं तो सिद्धियां स्वतः मिलती जाती हैं? क्या सत्य है? अच्छी स्थिति तो ये है कि एक योगी को निष्काम भाव से, विश्व कल्याण की भावना से योग अभ्यास करना चाहिए, परमात्मा से एनर्जी इकट्ठी करनी चाहिए। इसका कारण भी है, मान लो हम एक विशेष चीज को प्राप्त करना चाहते हैं और हम योग अभ्यास कर रहे हैं, तो हमारी संपूर्ण एनर्जी उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगी और चीजें हमें प्राप्त नहीं होंगी, वो एक चीज प्राप्त होगी। और अगर वो अच्छी नहीं है तो वो हमारे जीवन को नष्ट भी कर सकती है। जैसे शास्त्रों में बहुत सारे आख्यान हैं, सिद्धि ले ली कोई और उसका दुरुपयोग कर डाला, खुद भी नष्ट हुए और दूसरों को भी नुकसान कर दिया। तो हम निष्काम भाव से भी अच्छा है विश्व कल्याण की भावना से। हमें सबको सुख देना है, हमें सबके दुख हरने हैं, हमें सबको विघ्नों से मुक्त कराना है, हमें सबको मदद करनी है, मनुष्यों को सुंदर वाइब्रेशन से, अपनी योग की शक्ति से। इस भाव में रहकर, ये निष्काम भाव हुआ, यानी अपने लिए नहीं, स्वार्थ भाव नहीं, इस भाव से यदि कोई योग अभ्यास और एकाग्रता करता है तो ये बहुत सुंदर। दादा जी, ये बात तो बहुत अच्छी रही कि हम बिल्कुल निष्काम भाव से और विश्व के कल्याण के भाव से करें। लेकिन अब जब हम दूसरों को सजेशन देते हैं कि भाई कोई आपको प्रॉब्लम है, घर में कोई तकलीफ है, आप बीमार हैं, या आपको परीक्षा में या कहीं और विघ्न आ रहा है, तो आप फिर ये 21 दिन का योग करें या 7 दिन का योग करें या ये अभ्यास करें, तो यहाँ तो फिर कामना जुड़ गई और कामना से फिर वो योग का अभ्यास कर रहे हैं, तो फिर ये फलीभूत होगा या नहीं होगा? देखिए, मैंने पहली बात की निष्काम भाव से, विश्व कल्याण की भावना से जो व्यक्ति योग करता है जी, उसके इतने पुण्य इकट्ठे होते हैं, क्योंकि करोड़ों आत्माओं को उसके वाइब्रेशन से सुख मिलता है, मदद मिलता है, कि उसके जीवन में तो समस्याएं आती ही नहीं। लेकिन जब कोई विशेष समस्या आ गई जो हमें रोकने लगी, तब उसको हटाना भी परम आवश्यक होता है ना, फिर योग लगता ही नहीं, तो हम विश्व कल्याण भी कैसे करेंगे? एक विशेष बाधा आ गई तो उसको हटाने के लिए यदि हम 21 दिन के लिए 21 घंटे डिवोट कर देते हैं और हम उस समस्या से मुक्त होकर फिर निष्काम भाव से योग अभ्यास करते हैं, तो ये भी बहुत सुंदर बात है। इसलिए अपने विघ्नों को नष्ट करने के प्रयोग भी करते रहना चाहिए। मतलब ये वैसी बात हो गई कि भूखे पेट भजन न होए गोपाला, कि खाली पेट में वैसे भी हम भजन नहीं कर पाएंगे, तो पहले अपनी समस्या नष्ट हो जाए, फिर शायद विश्व कल्याण की बात आएगी। ब्रता जी, जैसे वाल्मीकि जी की बात से शुरुआत हम लोगों ने की थी, तो एक प्रकार से पहले तो उनके अंदर ये कोई भाव नहीं था, स्पिरिचुअल भाव, फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने ऐसी साधना की तो
जो इंट्यूशंस मिले उससे शायद उन्होंने इतने बड़े महाकाव्य की रचना कर दी। तो क्या एकाग्रता से, तपस्या से हमें ऐसे इंट्यूशंस भी मिलते हैं कि जीवन डिवाइन होता चला जाता है? बिल्कुल, उनको तो दिखाया वो जैसे त्रिकालदर्शी बन गए थे। उनको पहले ही उन्होंने रामायण की रचना कर दी थी। जो घटनाएं अभी हुई नहीं है उससे पहले ही उन्होंने वो सब लिख दिया था कि ये सिद्धियां, ये त्रिकालदर्शी का स्वरूप, ये नॉलेजफुल होने की स्थिति योग अभ्यास से, एकाग्रता से, प्योरिटी से मनुष्य को प्राप्त हो ही जाती हैं। बाबा भी अपने महावाक्यों में हमें कहते हैं, एक दिन आता है जब तुम साधनाएं करते करते ज्ञान सागर बन जाते हो, त्रिकालदर्शी बन जाते हो। तो ये सब भी बहुत सहज तो नहीं पर संभव अवश्य है। कि सहज मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें प्योरिटी ऑफ माइंड और बहुत प्रैक्टिस, जो हम पहले चर्चा कर रहे थे, निराशा ना आए, हम छोड़ न बैठे, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो साधकों के सामने आती हैं। मन से मनुष्य हार मान लेता है, भाई अपने बस का नहीं है, छोड़ो, अपने वैसे ही ठीक थे जैसे थे, शांति भंग कर ली हमने, तो ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन जो व्यक्ति दृढ़ संकल्पधारी है, जो बाधाओं से नहीं घबराता और जिसे पता है अनेक बैरियर्स पार करके उसे मंजिल मिलनी है और जितने भी कष्ट आएंगे उनको सहने के लिए मनुष्य तैयार है, वो सफलता के शिखर पर पहुंचता है।